वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो कट ऑफ है ये आरआरसी ग्रुप डी हुबली जोन का है। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये बहुत बच्चों का कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट जोन बच्चों ने इसको माना है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी अटेंडेंस है और सबसे ज़्यादा जो इसका कट ऑफ है ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो इसका अटेंडेंस है उसकी जो रिव्यू रो मार्क्स हैं और उसके बाद जो इसका परसेंटेज है ये कितना हाई हो जाएगा, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका जो कट ऑफ जाएगा ये कितना हाई होगा, या जो इसका कट ऑफ है ये फाइनल में हाई होगा या लो हो जाएगा। तो इन सब के बारे में हम बिल्कुल फाइनली डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो कट ऑफ है ये बहुत ही ज़्यादा जो हमने आज डाटा यूज़ किया है और इस कट ऑफ में जो हमने आज एनालाइज़ किया है ये सभी हमने बातों को ध्यान में रख कर आज जो हुबली जो उनका हमारा जो कट ऑफ है इसको हमने तैयार किया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही आपका पीईटी के लिए 1 मंथ का ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अगर आपको लगता है कि आपका कट ऑफ अच्छा है, आपके जो रो मार्क्स आए हैं वो अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अभी से ही पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 1 मंथ में आप पीईटी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दौड़ना उतना आसान नहीं होता है और इसके लिए हमको पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि 1000 जो मीटर की दौड़ होगी या आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में ही कंप्लीट करनी होगी, और 1 महीने में आपको लगता है कि आप 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, 10 दिन में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि हमारी बात आपको गलत लग सकती है, लेकिन आप भी जानते हो कि 10 दिन में इतनी ज़्यादा दौड़ आप पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि आप इस जो हुबली जो उनका कट ऑफ है और इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद आप प्रॉपर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी से अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है तो आप पीईटी के लिए तैयार हो पाएंगे। और रोज़-रोज़ इसकी आदत आपको डालनी होगी, क्योंकि 1 मंथ के टाइम में ही आपको इतना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो रनिंग की आदत आपको कल से ही स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अगर आप रोज़-रोज़ 100 मीटर भी दौड़ लगाएंगे तो आप 1000 मीटर दौड़ कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लिए आपको अपने टाइम पर ध्यान अभी खैर नहीं देना है इन 15 दिनों में। आप सिर्फ अपने 15 दिनों में रनिंग स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, बाकी बाद में आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि हमने अभी भी देखा है कि जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसमें जो दौड़ हो रही है, काफ़ी बच्चे जो प्रैक्टिस करके भी आए हैं, और वहाँ जो हमने ये देखा कि बच्चे जो आ रहे हैं वहाँ पे नर्वस हो जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। और उसके बाद जो बोलते थे कि मेरा 3 मिनट में ही दौड़ कंप्लीट हो जा रही, उनका 10 मिनट में भी दौड़ कंप्लीट नहीं हो रही है और वो पीछे रह जा रहे हैं। और जो वहाँ का ग्राउंड है उसको भी देख के ऐसा लग रहा है कि जो प्रैक्टिस करने का ग्राउंड और जो यहाँ पे एग्ज़ाम का ग्राउंड आपको मिलेगा ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी से पीईटी की तैयारी के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा और बहुत सारी कंडीशन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। तो फाइनली हम बात अब करते हैं अपने कट ऑफ की। तो हमारी जो हुबली जोन में टोटल जो हमारी वैकेंसी हैं ये हैं 7167, और इसमें जो फॉर्म आए थे ये आए थे आपके 6,70,283। और जो पर सीट इसका कंपटीशन था, इस ये आपके जो पर सीट का इसका कंपटीशन था ये था जब बच्चों ने अपने फॉर्म भरे थे, और भरने के बाद जो हमारा बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ही मान लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन ही हुआ था ये था 6,70,283 का। लेकिन उसके बाद फिर किसी कारणवश उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, और या तो उन्होंने और
नहीं करना चाहा, उनके सिग्नेचर और ऐसा बहुत सारी जो बातें थी, इस वजह से तो बाद में जो एडमिट कार्ड आया वो अलग हो गया और जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो लगभग 6,70,283 का था और इसमें जो परसेंट कंपटीशन था ये था 93 और अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन में ही इसमें 6,70,283 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसमें हम 20% का लॉस करके देखें तो जो किसी के फॉर्म जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे, किसी की फ़ोटो नहीं लगी थी, किसी का सिग्नेचर गलत हुआ था, किसी ने अपने टाइम फ़ीस जमा नहीं करी थी और किसी और बहुत सारे कारण होते हैं, किसी ने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी थी, तो इसी वजह से और बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, तो इसलिए जो उनका रजिस्ट्रेशन के पास हमारा जो 20% रजिस्ट्रेशन था वो लॉस हो गया। तो इसलिए हमारा जो फाइनल एडमिट कार्ड आया उसका जो कंपटीशन था वो अलग हो गया और जो पर सीट का कंपटीशन था वो अलग हो गया। तो आपका जो एडमिट कार्ड आया था टोटल, इसमें आपका एडमिट कार्ड आया था 5,36,226 का और पर सीट इसमें जो कंपटीशन था ये 94 से कम होकर आपका 74 हो गया था। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद भरते तो बच्चे बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो उससे भी ज़्यादा कम हो जाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद भी आप जानते ही हैं कि जो रिज़ल्ट आता है वो उनसे भी कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाते हैं। कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो ये देखते हैं कि एग्ज़ाम आता कैसा है, कुछ देने जाते हैं वो ये देखते हैं कि एग्ज़ाम मतलब किया कैसे जाता है। कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो ये देखते हैं कि चलो कुछ नहीं आया, कम से कम हमारी जो फ़ीस है वो वापस तो आ जाएगी। जो 250 और 500 रुपए फ़ीस लगती है, आपने एनटीपीसी में भी देखा होगा, जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनमें जो बच्चों ने अपना फ़ीस वापस के लिए था उसकी 250 रुपए फ़ीस वापस आई थी 500 में से। तो बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं और बहुत सारे रीज़न होते हैं जो फाइनली बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एडमिट कार्ड के बाद भी उनका जो रिज़ल्ट आता है वो और भी ज़्यादा लो हो जाता है। तो बात करेंगे तो हमारे कट ऑफ का जो फैक्टर है, पहला तो है हमारा अटेंडेंस। तो अटेंडेंस की बात करें तो हुबली ज़ोन में अटेंडेंस लगभग 60% ही था और जो इसमें 45 से 50% ही गया था और एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लगभग 60% एवरेज क्वेश्चन ही आया था और हमारा हुबली ज़ोन में जो हमारा हुबली ज़ोन में जो आपने देखा है कि जैसा लोग समझ रहे हैं और जैसा एनालाइज़ आ रहा है और जैसे-जैसे हमारा बच्चों इस अपने स्कोर बता रहे हैं, तो सबको यही लग रहा है कि फाइनली जो हुबली ज़ोन का कट ऑफ जाएगा ये बहुत हाई जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका कट ऑफ नॉर्मली ही जाएगा क्योंकि अटेंडेंस की बात इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका जो इस बार का जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम सेंटर था ये हमारा सिटी सेंटर ही बनाया गया, तो जैसे बच्चे थे वो जाके अपना एग्ज़ाम पास की वजह से दे आए थे, तो इसलिए अटेंडेंस भी ज़्यादा हुई, लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो कट ऑफ जाएगा ये कम ही जाएगा, अटेंडेंस की वजह से इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। और एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, ये नॉर्मल ही एग्ज़ाम का लेवल था। और रो मार्क्स की बात करेंगे तो इसमें जो रो मार्क्स आ रहे हैं या आपके 56 और 60 प्लस या 70 प्लस से इससे ज़्यादा किसी के भी रो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि समझ ही रहे होंगे कि इसका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा ये बहुत ही कम जाने वाला है और जो 70% बच्चे हैं इसमें 15% बच्चे ही होंगे जिनका 70% तक स्कोर बन रहा है। और ऑब्जेक्शन मार्क्स की बात करें तो इसमें जो आपके जैसे किसी के 5 या 6 नंबर कम है, तो अभी
जो आपका ऑब्जेक्शन किया गया आंसर की पे, तो उसके बाद जो आफ्टर आंसर की आएगी तो उसमें जितने क्वेश्चन आपके गलत होंगे सबको बराबर नंबर दिए जाएंगे। तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि आपने अपना क्वेश्चन छोड़ दिया या अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका नंबर आपको मिलेगा। तो सबको बराबर नंबर दिए जाएंगे अगर किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया, ठीक है। और दूसरी बात, आपके देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप फाइनली आपको लगता है कि आपके 5-6 नंबर का मैं आप कट ऑफ नहीं पास कर पाएंगे, आप रिज़ल्ट नहीं पास कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनली 5-6 नंबर तो आराम से आपके बढ़ जाएंगे। और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लेस 20% की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं किसी की एज पूरी हो चुकी है और कोई एग्ज़ाम देने गया और वो देखने ही गया, कोई फ़ीस की वजह से एग्ज़ाम देने गया, तो बहुत सारे जो फैक्टर हैं तो उसमें हम मान के चलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम में स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो 20% ही कम रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लेंगे तो वो ग्रुप डी में नहीं आएंगे। और उसके बाद जो पीईटी होगी उसमें भी कुछ बच्चे रह जाएंगे और कुछ एग्ज़ाम की वजह से रह जाएंगे और कुछ अपना जो रिज़ल्ट आने के बाद जो अभी कट ऑफ के बाद और आंसर की आएगी, आंसर की आ चुकी है तो उसके बाद जो फाइनली हमारा रिज़ल्ट आएगा तो उसमें बहुत से बच्चे जो वो रह जाएंगे। तो इसलिए जो हम 20% लॉस मान के चलते हैं तो इसमें आपका बचेगा 70+। अब फाइनली नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स बढ़ने का मतलब है अगर आपके नंबर 10 से 15 कम आ रहे हैं तो आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे, तो फाइनली आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये बात चल रही होगी, क्या नॉर्मलाइजेशन में जो 10 से 15 नंबर है ये सभी स्टूडेंट, मतलब जो हुबली जोन के स्टूडेंट है उनके जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 10 से 15 नंबर क्या सभी को दिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। ये आपका एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड करेगा कि आपका किस शिफ्ट में जो एग्ज़ाम आया था वो किस शिफ्ट का कैसा था, हाई था, लो था या नॉर्मल था। तो उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था या अगर आपका नॉर्मल था तो आपके 2 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर आपका उससे भी थोड़ा ज़्यादा था तो इसमें आपके 5 से 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे। और अगर आपका जो एग्ज़ाम का मान लीजिए आपकी थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था ये बहुत ही हाई था, तो इसमें आपके 10 से 15 नंबर कंफर्म बढ़ जाएंगे। और मान लीजिए अगर आपका मॉर्निंग टाइम में जो शिफ्ट थी इसका एग्ज़ाम लेवल, जो आपका पेपर का एग्ज़ाम लेवल था ये लो था, ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं था, तो इसमें आपके 2 से 4 नंबर तक बढ़ ही जाएंगे। तो सबको 10 से 15 नंबर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि सबको 5 से 10 नंबर तक तो मिल ही जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है ये सभी शिफ्ट के लिए होगा। तो आपके नंबर भी अगर 10 से 5 मान के चलिए बढ़ जाते तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और अब रो मार्क्स की बात करें तो इसमें जो 40 से 50 नंबर तक है ये आपके को टोटल 60% प्लस ही है। और 50 से 60 की बात करें तो इसमें आपका 20% प्लस ही है। और 15 से 20 की बात करें तो इसमें जो आपका रो मार्क्स है ये 70% प्लस ही गया है, इससे ज़्यादा नहीं है। और हुबली जोन में जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो हमारे चैनल पे जो एग्ज़िट पोल चल रहा था उसमें जो हमारा रिज़ल्ट आया तो उसमें जो 2 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे तो इसमें 20% आया। और 4 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे, इसमें आया आपका 15%। और 6 से 8 मार्क्स बढ़ेंगे, ये आया आपका 12%। और 8 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे, ये आपका आया 8%। और 10 से 15 मार्क्स बढ़ेंगे, ये आपका आया 46%। तो आप हुबली जोन में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके इतने ही बढ़ेंगे और 10 से 15 ही मार्क्स बढ़ते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है जैसे पेपर का लेवल बहुत ही हाई गया
तो उसमें आपके 15 से थोड़े ज़्यादा नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो एग्ज़िट पोल में चल रहा था, इसमें मान लीजिए आपका टोटल 10 से जो 12 नंबर है, ये तो कन्फर्म ही बढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होने हैं। और 2 से 4 मार्क्स और 10 से 15 मार्क्स, तो ये आपका जो फाइनली हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो कट ऑफ बन जाएगा, ये इसी पर ही बनेगा। और अभी तो फाइनल कट ऑफ हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी इसमें जो पीईटी होनी है, उसमें जो आपकी वैकेंसी उससे 3 गुना ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। तो पीईटी के बाद ही हम आपको फाइनली कट ऑफ बता पाएंगे कि आपका पीईटी के बाद फाइनली कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन हाँ, अभी जो आंसर की के बाद रिज़ल्ट आएगा पीईटी के लिए, उसका कट ऑफ हम आपको एनालाइज करके बता देंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो हुबली जोन जो 2018 में इसकी जो वैकेंसी थी, ये थी आपकी 2293। और फॉर्म की बात करें तो इसमें जो फॉर्म थे, ये लगभग आपके 8 लाख फॉर्म भरे गए थे 2018 में, प्रीवियस ईयर में। और टोटल जो इसकी सीट की बात करें तो इसमें जो पर सीट आपका कंपटीशन था, ये था आपका 349। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार की बात करें तो इसमें आपका जो पर सीट का कंपटीशन है, ये है 74 सीटें। और इसमें जो 2019 में सीटें की बात करें, आपकी जो वैकेंसी है ये है 7167। और 2018 की जो वैकेंसी थी, इसमें थी आपकी 2293। और ये जो आपका फाइनली ये जो आपका कट ऑफ दिख रहा है, ये आपका जो कट ऑफ था, ये फाइनल कट ऑफ था पीईटी के बाद और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का आपका ये कट ऑफ था। तो इसमें देखते हैं तो इसका जो जनरल का प्रीवियस ईयर 2018 का कट ऑफ था, ये आपका गया था जनरल का 62.01। और ओबीसी की बात करें तो ये आपका गया था 56.60। और एससी की बात करें तो ये आपका गया था 49.65। एसटी की बात करें तो ये आपका गया था 48.78। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये आपका जनरल का गया था 40.23। और ओबीसी की बात करें तो ये आपका गया था 30.06। और एससी की बात करें तो आपका गया था 30.04। ओबीसी और एससी में आपका सिर्फ पॉइंट का ही चेंज था। और एसटी की बात करें तो ये आपका गया था 35। ओबीसी से ज़्यादा आपका गया था एसटी कट ऑफ। और सीसीए की बात करें तो इसमें आपका गया था जनरल का 42.59। और ओबीसी की बात करें तो आपका गया था 31.08। और एससी की बात करें तो आपका गया था 30.71। और एसटी की बात करें तो आपका गया था 32। तो आप देख रहे हैं कि जो इसका एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ है, ये आपका एसटी से ज़्यादा जा रहा है और ओबीसी और एससी का कम जा रहा है। और पहले जो 2018 में जो आपका रिज़ल्ट था, इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं था, ये आपका 2019 के वैकेंसी में शामिल हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, ये काफ़ी हाई था। लेकिन जो हमारा 2019 का कट ऑफ है, ये इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और हमने हर चीज़ को एनालाइज़ किया है, इसी पर आप देख रहे होंगे कि आखिर हमारा फाइनल जो कट ऑफ आएगा, ये आखिर कम क्यों हो जाएगा। और एग्ज़िट पोल में जो हमने ग्रुप डी हुबली जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो इसमें जो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर आफ्टर आंसर की के बाद जो स्टूडेंट है, उनका मार्क्स कितना बनना है और उनका जो रो मार्क्स है वो कितना बनना है। तो इसके लिए जो 50 से 55 थे, इसमें टोटल बन रहे थे 49%। और 55 से 60 तक हमारे बन रहे थे 16%। और 16 से 65 बन रहे ये आपके 30%। और 65 से 70 बन रहे आपके 8%। और 70 से 75 बन रहे ये आपके 14%। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हुबली जोन के जो स्टूडेंट हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा रो मार्क्स आ रहा है, ये आ रहा है आपका 50 से 55%। और इसकी जो परसेंटेज है, ये आपकी है 49%। और सबसे जो कम बनना है, ये आपका बनना है 65 से 70, ये आपका बनना है 8%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 50 से 55
रो मार्क्स पर नहीं, ये 49% हमारा जो रिज़ल्ट आया एग्ज़िट पोल में, 49% जो इसमें रो मार्क्स आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। और बाकी जो आपका सेंटर में आ रहा है, ये आपका आ रहा है 55 से 60, 60 से 55, और उसके बाद 60 से 65 और 65 से 70। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे रो मार्क्स आ रहे हैं, ये 50 से 55 लगभग हर स्टूडेंट में ज़्यादातर जो आ रहे हैं, वो इन्हीं में से आ रहे हैं। तो हमारा जो कट ऑफ हो जाएगा, ये भी इसी के अकॉर्डिंग ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो सभी हमने जितना भी हमारा कट ऑफ का फैक्टर था, सभी को हमने एनालाइज़ किया। पहला था हमारा अटेंडेंस, और दूसरा था एग्ज़ाम का लेवल, और तीसरा था हमारा रो मार्क्स, और 4 नंबर का था ऑब्जेक्शन, जो मार्क्स आएँगे उसके बाद, और आंसर की जो बच्चों ने अपना ऑब्जेक्शन आंसर की पे दिया है। और जैसा कि 5 क्वेश्चन ही कुछ रेलवे ने अपनी गलती मानी है कि हमारे जो 5 क्वेश्चन तक थे, उनके आंसर बिल्कुल ही गलत दे दिए गए, तो उसके भी नंबर आपको मिल जाएँगे। और 5वां था हमारा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें हमने 20% लेस किया था। और लास्ट था हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो इन सब कट ऑफ फैक्टर के बाद जो हमारा फाइनली कट ऑफ बना, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बच्चों का हमारा एग्ज़िट पोल, और उसके बाद जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और सब कुछ जानने के बाद जो हमारा फाइनल कट ऑफ बनेगा, ये बनेगा हमारा जो जनरल का कट ऑफ बनेगा। तो जनरल की बात करें तो इसमें आपका जो कट ऑफ बनेगा, ये 60 से 64, और इसमें आप +2 नंबर ऐड कर लीजिएगा। और ओबीसी की बात करें तो ये आपका बनेगा 53 से 56, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपका बनेगा 54 से 57। एससी की बात करें तो ये आपका बन जाएगा 49 से 52, और एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ बनेगा, ये आपका बनेगा 45 से 50। तो पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ आपका बनेगा, ये 40 से 45 तक ही बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका +2 नंबर ऐड हो जाएगा इन सब में। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें जो आपका कट ऑफ जाएगा, ये होगा जाएगा 35 से 40, और इसमें सभी आपका जो कट ऑफ है, इसमें +2 नंबर ऐड कर लीजिएगा, तो 35 से 37 हो जाएगा, और 40 से 42 तक हो जाएगा। तो फाइनली आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यही आपका फाइनल कट ऑफ हो जाएगा। और अगर आपको हमारे चैनल पे किसी भी तरह का कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो, तो ज़रूर करिएगा। और किसी भी प्रकार की आपको जो प्रॉब्लम हो, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।